हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी जिंदगी की जो सक्सेस है वो इस बात पे बहुत डिपेंडेंट है कि हम लोगों को किस तरह से अपनी बात समझा सकें या किस तरह से उनकी बात समझ सकें। सो कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जिसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी उम्र के इंसान के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में डीलिंग कर रहे हो या प्रोफेशनल लाइफ में डीलिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ऐसा स्किल है जो हर एक की समझ में नहीं आता, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ एक बात करना ही नहीं कि आपने बस कुछ कह दिया, अपनी बात बोल दी। अगर वो बात सामने वाले को समझ नहीं आई, अगर वो बात सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकी, कायल नहीं कर सकी, तो भी इसका मतलब कि आपकी बात में वजन नहीं या आपके कहने में कोई प्रॉब्लम है, आपकी बात समझाने में कोई प्रॉब्लम है। आपको ये स्किल लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो कम्युनिकेशन का कोई फायदा ही नहीं। सो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को लोग बहुत सीरियसली लें, आपकी बात से लोग मुतासिर हों, आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े और आप जब बोलें तो वो बात वाकई में लगे कि कोई वसन है उस बात में। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। जो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते कम्युनिकेशन में। ऐसा नहीं है कि बस आपने अच्छे कोई वर्ड्स, हैवी वर्ड्स यूज कर लिए और आप बोलें कि भाई मेरी कम्युनिकेशन में बड़ा वजन आ जाएगा और बड़ी एक इंप्रेसिव मेरी हो जाएगी कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज योर वर्बल पार्ट एंड सेकेंड इज योर नॉन वर्बल पार्ट। अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज कम्युनिकेशन में, यानी जो आप जब बोलते भी नहीं लेकिन आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज योर फिजियोलॉजी। एंड 55% आपकी फिजियोलॉजी काम करती है आपकी कम्युनिकेशन में। जहां हम बोल कुछ नहीं रहे लेकिन फिर भी आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि आप बैठ किस तरह से रहे हैं, आपका पोस्चर क्या है, आपका जेस्चर क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, आप आई किस तरह से ब्लिंक करते हैं, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं नहीं करते बात करते हुए। सो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं और आपको जो सामने वाला जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हैं उसके साथ मैच एंड मिरर करना पड़ता है। यानी कि अगर सामने वाला जिस तरह से जिस अंदाज में बात कर रहा है या उसके जो उठने बैठने का स्टाइल है, अगर आप उसको मैच करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्दी उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं, एक बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। इवन अभी आपने शायद अपने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया। सो फिजियोलॉजी 55% इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई डील करें या कोई कुछ अपना मैसेज कन्वे करना चाहें, इस पे वर्किंग जरूर करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी टोन। आपका वॉल्यूम क्या है जब आप बात करते हैं, आपकी क्वालिटी क्या है आप जब बात करते हैं, आप आपकी स्पीड क्या है, आप बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, बहुत स्लो बात करते हैं, आप बहुत लाउड बात करते हैं या सॉफ्ट बात करते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टोन, टिम्बर, आपका वॉल्यूम वो क्या है बात करते हुए, जिसको हम सिंपल लफ्ज में कह सकते हैं कि आपका लहजा क्या है बात करते हुए। ये भी आपको सामने वाले के साथ मैच एंड मिरर करना होता है। ये नहीं कि जिस तरह से आपको ठीक लगे आप बोलेंगे बस मैं तो ऊंचे ही बोलता हूं तो बस मैं ऊंचे बात करूंगा और मेरा तो ये स्टाइल है। हो सकता है कि आपकी बात ठीक भी हो लेकिन सामने वाला आपकी टोन की वजह से वो आपके वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा, आपकी बात से कन्विंस ही नहीं हो रहा और वो सिर्फ देख रहा है कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लहजे की वजह से, अपनी टोन की वजह से मार खा जाते हैं। शायद उनकी बात बिल्कुल ठीक भी हो, शायद वो उनके बात में वजन हो, पॉइंट सही हो, वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है, जेन्युइन है, लेकिन वो एक इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाते, वो कन्विंस नहीं कर पाते सामने वाले को कि वो उसकी बात को सीरियस ले और माने। वही जो लोग इस चीज पे उनको कमांड होती है कि उनको पता होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और इससे इस टाइम पे इस तरह से बात करनी है, इस लहजे में बात करनी है, अपनी फिजियोलॉजी इस तरह से रखनी है। सो वो उनकी बात का बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है लोगों पे और वो उनकी बात मानी भी जाती है और उनकी एक प्रेजेंस होती है
उनका बैठना, उनका बात करना, उनका कहीं पे किसी महफिल में होना बहुत इम्पैक्टफुल होता है। सो आपकी जो टोनैलिटी है वो 38% मैटर करती है कॉन्वर्सेशंस में। सो लास्ट में जो चीज आती है वो है आपके वर्ड्स। वर्ड्स सिर्फ 7% काम करते हैं किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। आप जब भी अपने लफ्जों का इस्तेमाल करें तो आप देखिए कि सामने वाले के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसकी एज ग्रुप और उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली आप अपने कॉमन एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके भी कुछ ऐसे कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के, कुछ ऐसे इंटरेक्शंस हैं, कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सामने वाला रिलेट कर पाए, उसकी शायद वो लैंग्वेज सेम हो और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एज ग्रुप की सेम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिससे वो रिलेट कर सकते हैं, उसकी फील्ड की एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन में सामने वाले का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है, बिकॉज वो एक रिलेटेबिलिटी हो जाती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसको उस तरह से उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली, उसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू, उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक आप अपना मैसेज दे सकते हैं जो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ना कि आप सिर्फ अपनी साइड से चीजें बताते रहे जो सामने वाले को शायद समझ ही नहीं आ रही, उसकी वो लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस ही नहीं हुए, तो उनके लिए वो बहुत वो एलियन टॉक हो सकती है कि शायद सर के ऊपर से सब कुछ गुजर जाए और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, आउटकम नहीं निकलेगा। सो इस चीज को हमेशा याद रखें, योर फिजियोलॉजी मैटर्स 55%, देन योर टोनैलिटी दैट इज 38%, and then your words that is 7% of your communication। इस रेशो को हमेशा याद रखें और इसके अकॉर्डिंगली अपनी कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाएं। आई होप दैट दीज थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट। वेल, मैं जितना सिंपल करके आपको समझा सकती थी और जितना इजी वे में, इजी स्टेप्स में समझा सकती थी, मैंने ये इतनी ही इजी वीडियो बनाई है ताकि आपको समझ आ सके कि आप अपनी कम्युनिकेशन को पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन हर चीज को एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है और आप इसको जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। एंड एक बात मेरी हमेशा याद रखें, पीपल हु आर लाइक ईच अदर दे लाइक ईच अदर, एंड पीपल हु आर नॉट लाइक ईच अदर दे डोंट लाइक ईच अदर। विद दैट नोट, हैव अ नाइस डे।